आपने देखा हो तीतुर जब बोलता है तो तीतुर बोलता क्या है? आवाज सुन के देखना। तीतुर बोलता राम तेरी कुदरत, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है उसके मुंह से, लेकिन समझने में अंतर आ जाता है। तीतुर बोल रहा था राम तेरी कुदरत, और एक ब्राह्मण देव आ रहे थे मंदिर से पूजा करके, तो ब्राह्मण देवता बोले कि तीतुर बोला राम तेरी कुदरत। एक पहलवान जी आ रहे अखाड़े में थे, कुश्ती लड़के, तो पहलवान जी बोले कि तुम गलत कह रहे हो पंडित जी। तो तीतुर बोला दंड बैठक कसरत। एक सेठ जी अपना सामान बेच के आ रहे कहो पेंट में थे, उन्हें कि तुम दोनों गलत बोल रहे हो कि तो तीतुर बोला नॉन मिर्च अदरक। लेकिन सत्यता यह है कि तीतुर बोलता राम तेरी कुदरत, बस यही बोलता है। ध्यान रखना ये भारत की धरती ऐसी है जहां पक्षी भी भजन करते हैं, पर धन्य रे इंसान तो पे भजन कुटा कहां तक ना है। 90 साल की उम्र है जाए तो वे नाती बेटन ते कलह तो करते हैं, खूब गाड़ी घूम देते हैं, चिल्लाते हुए हैं। और कहो नाती ने कह दी कि जैसे डोकर हम पे चिल्लाते हो भगवान को भजन न कर ले हो, तो 90 साल के डोकर कह रहे हैं कि गाल मत बजावे, भजन क्या करेंगे, 4 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। विचार करो, मुलाकात तो कर लेंगे पर भजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आज हणका सब पीछे लौट। रानी के आधु ने पूछा कि महाराज लौटे कैसे? कि तोता राम राम कह रहा था और राम मेरा बैरी है, तो दुश्मन का नाम कान में आ गया इसलिए लौटा हूं। अब विचार करना नारी को कितना चतुर होना चाहिए। अब क्या आदमी समझ गई कि मेरे पति के मुखार बिंद पर राम को नाम आवत तो अब समय अच्छा है, यहां से समय अब अच्छा है। सोता बंद हो तो रानी कह रही महाराज ठीक है आज रुक ले, कल चले जाइए। लेकिन हुआ क्या था जब रोका है भवन? अरे घर में राजा रोक लहे अब सांझ हो न कू आई है। अरे घर में राजा रोक लहे अब शाम हो न कू आई है, और पलिया डारो रानी ने अब साजन लहे लिटाई है। अरे पलिया डारो महलन में अब साजन लहे लिटाई है। सो यहाँ का जोरी की पूछ रही मेरी नानी समझ में आई है। और हाथ जोड़ के पूछ रही मेरी नाई समझ में आई है, और भजन करन तू तुम धाये और किनन लौटाई है। एक बात पूछ रही तुम तपस्या करवे गए सो लौटे क्यों? हिरण्यकश्यप ने की तोता राम राम कह रहा था और राम मेरा बैरी है। तो ठीक है महाराज अब ना भूलूंगी मैं, अब तो मैं याद है क्या? अरे थोड़ी रात और बीती और अर्ध रात है आई है। सोई चादर खींच दही करते सोबत लहे जगाई है। सोई हाथ जोड़ के पूछ रही में नहीं समझ में आई है। आधी रात का वक्त हो गया, जो चादर खींची महाराज सोए रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कि तुम बता तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज परेशानी कचना में बाप आता है भूल गई, तुम किन्ने लौट आए? हिरण्यकश्यप ने की तोता राम राम कह रहा था सुनी ना है, और राम मेरा बैरी है। ठीक है महाराज अब ना भूलूंगी सो जाओ। फिर लेट गए तब अरे थोड़ी रात और बीती सोई ब्रह्म मुहूर्त आयो है, और
समझ में आयो है। महाराज सोए गए। कश्यप बोले तेने आज नींद को दही बनाए दो। बताओ परेशानी कहाँ है? महाराज परेशानी कचना में बाबा था, फिर भूल गई किन्ने लौटाए। तोता राम राम कह रहा था, सुनी ना है? ठीक है महाराज, अब याद है क्या? अरे राम राम खुद बोली रही और राम पिया बुलवायो है। यो तो और से राम भाई सोई राम उधर में आयो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भोर भुरारो समय भयो ओ तपी वे राजा जाई रहो है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांग लो। वरदान मांगा, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, तीर से मरू नहीं, तलवार से मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, एक रूप से नहीं मरू। और अंत में वरदान मांगा कि 12 महीना में ना मरू। ये सब वरदान जब मिल गए थे तो पापी ने मन में सोचा कि अब तो मरबे को कोई जगह है ही नहीं। सोता बंधो बहुत ऊंचे पर्वत के टीला पर खड़ा हुआ। जब वरदान प्राप्त कर लिए थे पापी ने तब, और करता क्या था? अरे ललकार विष्णु कुमारी, चढ़ैया तीन धोखे में मारी दो भैया। ध्यान रखना, विष्णु भगवान को ललकार मार रहा है। अब मिले कहां? चारों तरफ तहलका मचा दिया पापी ने। ध्यान रखना, और रानी कयाधु के जो पुत्र जन्मा था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, भजन की न कोई उम्र होती है और न कोई समय होता है। जिस समय आप कर लें। ध्रुव 5 साल के थे, प्रहलाद 7 वर्ष के थे, भगवान को आने को मजबूर कर दिया, आने को मजबूर कर दिया था। सोता बंधु, तो जब नारद जी से भेंट हुई तो देवर्षि नारद ने बताया हिरण्यकश्यप से कि महाराज तुम विष्णु को ढूंढ रहे हो कि हाँ, तो तुम्हें ऐसे ना मिलेंगे। हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही ना है, वो अपने आप ही आ जावे हो। कैसे? कि विष्णु को सबसे ज्यादा 2 महकमा प्यारे हैं, एक संत और एक ब्राह्मण। इन दोनों से ज्यादा प्यार करता है वो। तो तुम इन दोनों पर एक डंडा कर रो कर दो, अपने आप आ जाओ, जो तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही ना है। नारद जी ने नाश की नींव जमा दी, नाश की नींव जमा दी कि वैसे आंगे ना है, और ये पापी इन पर अत्याचार करेगा, संतों पर ब्राह्मणों पर सोई आ जाएंगे। नारद जी नींव जमा रहे हैं। श्रोता बंधुओं, तो उस पापी ने संतों से ब्राह्मणों से कहा कि भगवान का भजन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, कथा नहीं करोगे। और जो बेटा पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जी जब विद्यालय में पढ़ने जाते थे, सांडिल गुरु पढ़ाते थे। एक दिन प्रहलाद जी जब विद्यालय में जा रहे थे तो एक दरवाजे पर एक बुढ़िया रो रही थी और एक बिल्ली रो रही थी। तो
तो प्रहलाद ने पूछा मैया तुम क्यों रो रही हो और ये बिल्ली क्यों रो रही है? बेटा जब बिल्ली के 4 बच्चा एक घड़ा में रखे थे मेरे घर, और वो घड़ा उठा करके मेरे पति ने लगा दिया अबा में, और अबा में जल गई है आग। तो बेटा मैं भगवान को भजन कर रही हूं कि जब बिल्ली के बच्चा बच जाए, तो मैं तो रो रही हूं कलंक, क्योंकि कलंक लग गया मुझसे, और बिल्ली रो रही है बच्चों को। जीवन में ध्यान रखना, ये युधिष्ठिर महाराज से यक्ष देवता ने प्रश्न किया था जंगल में, काजल से ज्यादा काला क्या है? काजल से ज्यादा काला क्या है? और तिनका से ज्यादा कमजोर क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि तिनका से ज्यादा कमजोर दुखी हुई आत्मा होती है, और काजल से ज्यादा काला कलंक होता है। कलंक। तो बेटा मुझे कलंक लग गया। तो मैया तो भजन कर रही हूं और पिताजी ने लगा दी पाबंदी। अब जब बताओ जब आवाज खोलो ही कब? बेटा सवेरे खुले जब ठंडो हो जाओ तब, तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलियो मत। आज मैं जेऊ तो देखूं कि जा में बिल्ली के बच्चा जिंदे निकलेंगे कहां से, आग जल रही है। सोता बंधु प्रहलाद जी चले, और जब सवेरा हुआ तो फिर आए, और तब की मैया मेरी आंखों के सामने से खोल। तो आज वो बुढ़िया भजन भगवान को ही कर रही है, भजन करते हुए, और उस आवाज को खोला बुढ़िया ने।